भगवान श्री कृष्ण ने वंशित ध्वनि के द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में इस मंत्र की जो है प्रवेश कराया। पद्मजनी ब्रह्मा वेणुगीत निश्रित गायत्री दीक्षा लाभ करके आदि गुरु श्री कृष्ण के द्वारा द्विज संस्कार प्राप्त हुए। क्योंकि जब तक मंत्र ग्रहण आदि नहीं करें, गायत्री मंत्र जप नहीं करें, तब तक द्विजत्व प्राप्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है? द्विजत्व माने ब्राह्मणत्व है। गायत्री मंत्र जप आदि करने से द्विजत्व माने ब्राह्मणत्व भाव आता है। द्विज माने दो प्रकार, दो बार जन्म। पहले जन्म के कहा जाता है शुक्र जन्म कहा जाता है। ये माता पिता से जो हम जन्म लेते हैं उस जन्म के कहा जाता है शुक्र जन्म कहा जाता है। इसके पश्चात सावित्री जन्म, गायत्री मंत्र आदि जो जन्म है उसके सावित्री मंत्र कहा जाता है। फिर इसके बाद जो जन्म आदि जो दीक्षा आदि लिया जाता है उसे कहा जाता है दैक्ष जन्म कहा जाता है। क्या बोला? दैक्ष जन्म। दीक्षा आदि ग्रहण करने से गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, गुरु गायत्री आदि मंत्र जब जो है उसे कहा जाता है दैक्ष जन्म कहा जाता है। दीक्षा दिव्य ज्ञानों जतो दद्दात कुर्जात पाप संस्खयम। दीक्षा शब्द के अर्थ है दिव्य ज्ञान आ जाता है। दिव्य ज्ञानों जतो दद्दात और पाप संस्खयम। दिव्य ज्ञान भगवान में अनुभूति हो जाता है धीरे धीरे, और साथ ही साथ समस्त प्रकार के पाप क्या हो जाता है? ध्वंस हो जाता है। यह तो कि जीव के हृदय में पाप की वृत्ति भी नष्ट हो जाता है। यह तो कि पाप करने की भी इच्छा तक भी नहीं रहेगी। किंतु हमारे आचार्य पाद कहते हैं ये दीक्षा एक दिन में समापन नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। इसलिए दीक्षा की दो प्रकार की कहा जाता है, एक अनुष्ठानिक दीक्षा और एक पारमार्थिक दीक्षा। पारमार्थिक दीक्षा भी दो प्रकार की कहा जाता है, एक पंचरात्रि दीक्षा और एक भागवतीय दीक्षा। पंचरात्रिक दीक्षा उसे कहा जाता है नारद पंचरात्र के अनुसार विधिवत है। जो दीक्षा आदि होते हैं उसे कहा जाता है पांचरात्रिक दीक्षा का है। रात्र शब्द के अर्थ होता है ज्ञान। 5 प्रकार के तत्व में इसके ज्ञान हो जाता है। भगवत तत्व ज्ञान में स्वयं भगवान विष्णु के तत्व में ज्ञान होता है। 5 तत्व क्या क्या होता है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। हमारे इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहते हैं 5 तत्व के ऊपर ज्ञान होनी चाहिए। क्या क्या? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म है। ईश्वर जो है सर्वनियंतक कहा जाता है, ई द सुप्रीम कंट्रोलर ईश्वर। जीव जो भगवान से जो जीव नामक शक्ति से प्रकटित हुए हैं, इसके जीव शक्ति कहा जाए। जीव शक्ति से जीव प्रकट हुए हैं। एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव भी कहा जाता है। मुक्त जीव नित्य गोलोक वृंदावन धाम में विराजमान रहते हैं। जीव की उत्पत्ति भी कई प्रकार भी बताया गया है। एक बलदेव प्रभु से जीव उत्पन्न होते हैं, तो वो नित्य गोलोक वृंदावन धाम में ही चले जाते हैं, सेवा में रहते हैं। अपने अपने रस के अनुसार नित्य गोलोक वृंदावन धाम में सेवा में रहते हैं। और एक जीव उत्पन्न है संकर्षण से, याद रहेगा। संकर्षण से जो जीव उत्पन्न होते हैं वो जीव चले जाते हैं वैकुंठ में जाते हैं।
है। और एक जीव कारणोदक विष्णु से प्रकट होते हैं। वो जीव जो है एक वैकुंठ में जाते हैं और एक इस माइक जगत में आ जाता है। क्योंकि जो जीव तटस्थ जीव प्रकट होते हैं उस समय वो जीव एक तरफ वैकुंठ के जगत के देखते हैं और एक तरफ माया जगत के देखते रहते हैं। आसन तटस्थ शब्द मार्जिनल, दोनों तरफ वो जा सकते हैं। जो समस्त जीव भगवान को दर्शन किया और वो लोग वैकुंठ जगत में चले गए, और जो समस्त जीव इस माया के चकचिक कैसे में हैं, चकाचक है, उसको देख करके आकृष्ट होकर के और इस जगत में भ्रमण कर रहे हैं। उसी के कहा जाता है बद्ध जीव। बद्ध जीव इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं, क्योंकि माया के भोग की प्रवणता हो गया। तो उस समय माया देवी ने किया कि उस जीव को पकड़ लिया। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तेरे दय संसार दी दुख। कृष्ण के सेवा नहीं करके माया की सेवा, माया की भोग करने की इच्छा हुई, तो माया देवी ने किया कि मैं बोले तुम्हें तो मुझे भोग कर नहीं कर सकते हो। माया देवी ने किया कि वो जीव को क्या कर पकड़ लिया और पकड़ करके उनके ऊपर दो शरीर दे दिया, ढक दिया। एक सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर कहा जाता है और एक शरीर स्थूल शरीर है, ये दे दिया। क्योंकि माया के दो प्रकार वृत्तियां होती है, एक आवरणात्मिक वृत्ति और एक विक्षेप आत्मिका वृत्ति। आवरण माना जीव के ऊपर एक आवरण दे दे, सूक्ष्म शरीर, और उसके बाद स्थूल शरीर दे दिया, इसका आवरण आत्मिका वृत्ति है। आसान। दूसरी क्या की माया देवी ने उसकी अच्छी तरह से पैकिंग कर दिया। एक तो स्थूल शरीर दे दिया, मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार चित्त, इसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और पंचभौतिक शरीर दे दिया, ग्रस बॉडी जिसको कहा जाता है। इसके पश्चात अच्छी तरह से आए बैठे एक चेयर, उसकी अच्छी तरह से क्या पैकिंग कर दिया है, दे करके इस जगत में फेंक दिया, जिसको कहते हैं विक्षेप। विक्षेप शब्द की अर्थ होता है फेंकना। इस जगत में आ गए और आकर के हम सब भूल गए, भगवान की भूल करके बस चलते जा रहे हैं। विक्षेप आत्मिका वृत्ति, इसलिए करे इस प्रकार जगत में भ्रमण करते करते यदि साधु वैद्य उनके मिल जाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तास उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए। माया रूपी पिशाचिनी को भगाने के लिए एक उपाय क्या है? न साधु रूपी वैद्य से उसको क्या लेना पड़ेगा? मंत्र दीक्षा आदि लेना पड़ता है। फिर वो मंत्र आदि जप करते करते माया रूपी पिशाचिनी छोड़ करके चले जाती है। फिर जीव धीरे धीरे अपने स्वरूप के अनुभव कर लेते हैं। चलो, इस कथा तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, इसलिए दीक्षा आदि की वैशिष्ट दीक्षा आदि ग्रहण करना चाहिए। इसलिए दिव्य ज्ञानम जतो दद्दात कुर्जात पाप संस्खयम। दिव्य ज्ञान अपने स्वरूप के जो धीरे धीरे वो उपलब्धि कर लेते हैं और साथ ही साथ धीरे धीरे पाप आदि नष्ट हो जाता है। इसलिए करे दीक्षा एक दिन में समाप्त तो नहीं हो जाता है। जो क्या बोले अनुष्ठानिक दीक्षा तो एक दिन में हो गया है, किंतु पारमार्थिक दीक्षा जो है और उसके लिए ये स्तर बताते जा रहे हैं। आदु श्रद्धा, साधु संग,
भजन क्रिया, अनुसरण निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम दशा है। चलो आगे की कथा हम वर्णन करते हैं। नाना भक्ते रसामृत नाना विध হয়, সেই সব রসামৃতে বিষয়াশ্রয়। अखिल रसामृत मूर्ति पश्चिम रुचिरुद्ध तारका पाली, कलित श्यामा ललित राधा प्रयाण विधूरि जयति। सिंगारसराजमय मूर्तिधर, अतएव आत्मपर्यंत सर्वचित्त हर। कृष्णकांतादि अवतारेर हरे मन, लक्ष्मी आदि नारीगणेर करे आकर्षण। यहाँ पर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि वर्णनंदन श्याम सुंदर, जिसको हम कल क्या कहा था, आज धीर ललित नायक है। धीर ललित नायक ही मूल कृष्ण कहा जाता है। उनमें विशेष करके जो है उनके इतने सुंदर रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य, और विशेष कर रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य के द्वारा सभी के चित्त के क्या कर देते हैं, मोहित कर देते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण है वेणुनंदन सुंदर, ब्रह्मा जी की भी वेणुध्वनि के द्वारा उनकी दीक्षा मंत्र प्रदान आदि की, जैसे अभी अभी हम लोग श्रवण किया है। और उनके हृदय में मधुर प्रेम रस भी आस्वादन कराया है। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु मेरे कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तब उस समय भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी अभी तक आपके हृदय में रजगुण है, इसलिए रजगुण रहने से आप क्या करो, शिष्ट आदि कार्य करो। है ब्रह्मा जी भी भगवान की वेणुध्वनि के द्वारा मंत्र के द्वारा दीक्षित हो गए हैं, किंतु दीक्षा होने पर भी क्या होता है, अभी तक रजगुण है। ये जब तक सत्य रज तमगुण, ये तीनों गुण जब तक ध्वंसीभूत नहीं हो जाए, तब तक राधा कृष्ण की वो दासत्व जो पद प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं वेणुगीत के द्वारा स्वयं भगवान स्वयं कृष्ण ब्रह्मा जी के जो है दीक्षा आदि प्रदान किया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या, बोले कृष्ण के इतने सुंदर रूप, नारायण आदि की जो पत्नियां आदि जो है लक्ष्मी आदि गोविंद के सौंदर्य माधुर्य देख करके भी आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं लक्ष्मीकांत आदि अवतारेर हरे मन, लक्ष्मी आदि नारीगणेर करे आकर्षण है। वैकुंठ में अनंत लक्ष्मी आदि है। वो समस्त लक्ष्मी आदि भी कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य देख करके आकर्षित हो जाते हैं। स्वर्ग आदि में अनेकों लक्ष्मी आदि की कथा है। आप देखा ना वनी सिंह मंदिर में अष्ट लक्ष्मी दिखाया गया है। हर्ष धन लक्ष्मी है, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सब एक एक लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी के बताएगा। श्री भू लीला ये समस्त अनेक जो है ये समस्त लक्ष्मी आदि सब है। ऐसे वो समस्त लक्ष्मी आदि कृष्ण के रूप माधुर्य आदि देख करके आकर्षित हो जाता है। किंतु राधा रानी कृष्ण के छोड़ करके और किसी के प्रति वो आकर्षित नहीं है। स्वयं कृष्ण है हास परिहास करने के लिए रात से अंतर्ध्यान हो गए है। देखते हैं गोपियां क्या करती।
तो गोपियां कृष्ण के खोजने लगी, हैं, खोज करने लगी, तो कृष्ण कहाँ है। तो समस्त गोपियां जब आने लगी, कृष्ण क्या की, चतुर्भुज धारण पे एक जगह खड़े हो गए। सब गोपियां कहने लगी, देखो ये हमारे आराध्य प्राण प्रियतम कृष्ण नहीं है। सभी कहने लगे, हे नारायण, हमें क्षमा करे, कृपा करे, हम प्राणकांत गोविंद से मिले। ऐसे करके समस्त गोपियां चली गई। और देखो राधा जी आ रही है, राधा जी के अंग गंध से कृष्ण चार भुजाएं जो है रख नहीं पाए। उनके दो भुजाएं क्या हो गया, पेट में प्रवेश किया है और दो भुजा रह गई। इसलिए अभी तक उस स्थान को कहा जाता है क्या, पैठा गांव, पेट में प्रवेश किया, बैठ गए। बोले राधा जी की केवल अंग की गंध से कृष्ण स्वयं जो है चतुर्भुज धारण कर रख नहीं पाते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, राधा आगे कृष्ण यदि रहे दंडैया, त्रिभंग भंगी भय भ्रू न चाहिए। राधा जी के पास कृष्ण चतुर्भुज तो दूर की बात है, वो अपने आप टेढ़े हो जाते हैं, त्रिभंग ललित हो जाते हैं। ऐसे बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। वो अपने आप क्या होता है, बांके बिहारी टेढ़े हो जाते। इसलिए कहते राधा आगे कृष्ण यदि रहे दंडैया, त्रिभंग भंगिम है भ्रू नाचे। भ्रू नाचे कहते अनेक प्रकार हाव भाव क्रियादि प्रकाश करते रहते हैं। राधा जी के सौंदर्य माधुर्य इतने हैं जो कृष्ण अपने के भी स्थिर रख नहीं पाते हैं। नायम शिवंगु ऋतांतरते प्रसाद तो स्वर्जोषिता नुलिन गंध कुचुर तो अन्ना रासोत्सव भुजदंड गृहित कंठो लब्धा जद उद्गाद भज सुंदरी नाम है। उद्धव यही प्रार्थना कर रहे, रास रूपी महा उत्सव में कृष्ण अपने को जो है संभाल नहीं पा रहे। इतने रास रूपी महा उत्सव में जहाँ पर हाव भाव हेला किंचित किलकिंचित विक्षोभ आदि ये समस्त क्रिया आदि चलते रहते हैं। श्रृंगार रस में ये समस्त जो है दर्शन होता है, हाव भाव हेला किलकिंचित विक्षोभ, अष्टसात्विक विकारों अनेक प्रकार क्रिया आदि होती है। धुमायित जलित दीप्त उद्दीप्त सुदीप्त आदि महाभाव की क्रिया होती है। ये अष्टसात्विक विकार जो है, रोमांच, कंपाश्रु, वैवर्ण, समझ में आ रहे हैं? समझ में बार बार सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बार बार बोलते रहते हैं आप, भूल जाते हो तो कैसे बोलेगा। अष्टसात्विक विकार क्या है? अश्रु, आंखों से आंसू की धार प्रवाहित है, पुलक हो जाता है। शरीर में जो लोमकूप आदि है बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। महापुरुष लिखा गया बिल्कुल सुमुलेर कांटा जन प्रभुर शरीर इतने मोटे मोटे हो जाता है, कांटे दाना जैसे दिखाई देते ये समझते। रोमांच, कंपाश्रु है, शरीर ऐसे टलमल टलमल होते रहते हैं। ये समझ अष्टसात्विक विकार है। तो ये समस्त भी वर्णन होते जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं लक्ष्मीकांत आदि अवतारेर हरे मन। यह तो स्वयं भगवान कृष्ण जो अवतार रूप में प्रकाश होते हैं, वो भी अवतार आदि भी गोविंद के रूप दर्शन करके मोहित हो जाते हैं। गोविंदेर माधुर्य देखी वासुदेवेर क्षोभ है। वासुदेव जो कृष्ण मथुरा व द्वारकाधीश कृष्ण कहते हैं, वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वो वासुदेव कृष्ण नंदनंदन कृष्ण के दर्शन करके वो आश्चर्य हो जाता, क्षोभ होता, हाय हाय इतने सुंदर रूप है। स्वयं कृष्ण ही
अपने रूप को देख करके अपने आप ही मोहित हो जाते हैं, दौड़ते रहते हैं इसको आलिंगन करने के लिए। कितना सुंदर रूप, अपरागित चित्त जो है उसकी क्या वर्णन करें, है? इसलिए कहते हैं गोविंदेर माधुरी देखी वासुदेवीर खो, जो वासुदेव कृष्ण जो है उसके भी चित्त खोवित कर देते। और स्वयं कृष्ण भी अपने आप को स्थिर रख नहीं पाते हैं। इसलिए कहते हैं राधा रूपी प्रेम दर्पण में, क्या बोला, राधा रूपी प्रेम दर्पण में कृष्ण अपने की ही देखते रहते हैं, ये मेरा रूप कैसे है। जैसे दर्पण में है हम अपने मुख के देखते हैं, उसी प्रकार कहते हैं राधा रूपी प्रेम दर्पण कृष्ण अपने को दर्शन, और देख करके कृष्ण कितने आश्चर्य हुए, अपने परछाई के देख करके, अपने प्रतिबिंब के भी देख करके कृष्ण आश्चर्य हो जाए, है क्या करो। हाँ, इसलिए कहते हैं अखिल रसामृत मूर्ति है, अखिल रसामृत मूर्ति पश्चिम और रुचिरुद्ध तारका पाली कलितो श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयति। इसलिए राधा प्रियान अर्थात राधाया प्रियान प्रियतम विधु कृष्णचंद्र जयति है, कृष्ण की जय गुणगान कर रहे हैं। वो कृष्ण कौन, राधा प्रियान, चंद्रावली के प्रियान नहीं, राधा प्रियान विधुर जयति। इसलिए हम लोग कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। राधा कांत है, राधा कांत की सर्वोत्तम महिमा जय घोषित हो रहा है राधा कांत है। ये समस्त बहुत सुंदर व्याख्या आदि जो है आगे जाकर के कृष्णदास कविराज ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे हैं। चलो आगे हम सुनते हैं। राधा प्रियान प्रियतम, प्रियान शब्द का अर्थ होता है प्रियतम, अर्थात राधा जी की जो प्रियतम हो, कौन, कृष्ण के जय युक्त हो, राधा प्रियान अर्थात राधा जी के प्राण स्वरूप है, वह कृष्ण जययुक्त हो है। अथवा संस्कृत में आगे कर लीजिए राधा प्रियानो है, ये संग राधा जी है जो कृष्ण के आराधना आदि करते हैं, सेवा आदि करते हैं, वो राधा जी जययुक्त हो। संस्कृत में आगे शब्द के जो है आगे पीछे करके भी अर्थ हो जाता है, किंतु यहाँ पर जो कह रहे हैं विषय विग्रह कृष्ण की जय युक्त कार्य है। इसलिए कृष्णचंद्र, विधु माने चंद्र, विधु शब्द का अर्थ है चंद्र, इसलिए राधा प्रयाणु विधुर जयति है। विधु माने चंद्र, कृष्ण चंद्र है, विधुर जयति है। इसलिए अमृत कहाँ रहता है? अमृत है, अमृत भागवत कथा में अमृत रहता है। ये भगवत कथा साक्षात भगवत स्वरूप ही है। ये श्रीमद् भागवत क्या वांग्मय मूर्ति कहा जाता है, साक्षात भगवान जो है वाक रूपी शक्ति के द्वारा प्रकाशित हुए, ये वांग्मय मूर्ति कहा जाता है। शब्द ब्रह्म ये श्रीमद् भागवत में आ रहे हैं। ये कृष्ण दापर युग के अंत में कृष्ण लीला करके जब चले गए, कृष्ण स्वधाम पर गते, कृष्ण जब लीला करके अपने नित्य धाम में चले गए है, उस समय
धर्म किसको आश्रय दिया? श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य, भागवत पुराण अर्क, अर्क माने सूर्य है, उदित हुए। ये पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में जो सूर्य जो है ये सत प्रकाशमान है। वो कौन है? स्वयं कृष्ण भगवान। ये श्रीमद् भागवत क्या है? स्वयं भगवान है। वो स्वयं भगवान अधुना है भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये समस्त वर्णन होते जा रहे, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं ये अखिल रसामृत मूर्ति पश्चिम मोर रुचिरुद्ध तारका पाली, रुचि भी कांति भी है। स्वयं भगवान अपने कांति आदि के द्वारा है सबको क्या किया? वशीभूत करके रखे हैं। तारका और पाली नामनी सखियों के लिए सपक्ष, विपक्ष, तरसपक्ष, स्वीत पक्ष है। समस्त सखियों के कृष्ण क्या किया? अपने प्रेम माधुर्य के द्वारा सबके ही आकर्षित करके रखे हैं। सपक्ष कौन है? राधा जी। विपक्ष चंद्रावली है। सपक्ष, विपक्ष और सुहृद पक्ष श्यामला आदि सखी है। और तटस्थ पक्ष, तटस्थ कुछ जो पक्ष है जो सपक्ष के है, जो अनुगत होता है वो उसमें चले जाते हैं। सपक्ष में वो जो हो जाता है तब वो क्या बोलते हैं सखी प्रकरण में बना ले जा। सुहृद जो है वो राधा रानी के लिए खुश होती है, लेकिन चंद्रावली के लिए वो है विपक्ष हो जाता है, न्यूट्रल। और जो तटस्थ है वो राधा रानी के लिए न्यूट्रल है और चंद्रावली के लिए वो प्रयासरत। ये समस्त जो है विचार दिया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हाँ नहीं वो श्लोक यस बोलते जाओ। चलो আপন মাধুর্য হরে আপনার মন, আপন আপনি চাहे करिते आलिंगन है। स्वयं कृष्ण अपने निज माधुर्य देख करके भी मुग्ध हो जाते, इतने सुंदर रूप है। अपरिकलित पूर्व चमत्कारी स्फुरित गरियान माधुर्यपुर अयम अयमपि हंत प्रेक्षज लुब्ध चेता सर्वस्व उपभोक्तुम कामे राधिकेव। जिस प्रकार राधा जी की देख करके कृष्ण अत्यंत आगृहित होते, माने आग्रह प्रकाश करते हैं, उत्कंठा प्रकाश करते हैं राधा जी के साथ मिलन के लिए है। राधा जी के साथ मिलने के लिए कृष्ण क्या करते हैं? उत्कंठित होते हैं। तब तो बंसी बजाते हैं। कृष्ण बंसी बजाया किस लिए? राधा जी के साथ मिलने के लिए है। उनकी उत्कंठा हो रही है। राधादि गोपियों की उत्कंठा अपेक्षा कृष्ण के मिलन की उत्कंठा दिखा रहे हैं। आज इसलिए बुलाया, किसने बुलाया? कृष्ण बुला रहे हैं। राधादि गोपियां तो कहते हमें जरूरत नहीं है। माधव माधव जाही माधव माँ पद कई तब, हे माधव तुम जाओ। माधव है, माधव माधव जाही,
माँ बद गई तब, तुम्हारी छल कपट शब्द को हम सुनना नहीं चाहते, जाओ यहीं से, बुलाने तो बहुत दूर की बात है। इसे कह रहे हैं माधव 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 जाही, माधव माँ बद कई तब, चलो यहीं से भागो। है गरज किसका है? कृष्ण। राधा जी के आने तुम्हें जरूरत नहीं है। अच्छा, राधा जी की जरूरत है कि नहीं? क्यों प्रेम नहीं होता है? क्योंकि राधा जी की एक कह गए, इसलिए कहते हैं निरंतरं वसीकृत प्रतिति नंद नंदने कदा करी सस्य मां कृपा कटाक्ष भाजन, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंचजा वराप्रद अपार सिद्धि ऋषि सत्पदांगुली नखे कदा करी सस्य मां कृपा कटाक्ष भाजन। राधे के एक विश्वास है, कृष्ण जाएंगे कहाँ? है जाएंगे कहाँ? जाए है, जाओ चंद्रावली के पास जाओ, वहीं पर है। कृष्ण एक्चुअल चंद्रावली के पास जाना नहीं चाहते हैं, वो तो चंद्रावली के सखियां जो है क्या बोले, फुसला करके हैं, बहला फुसला करके ले जाते हैं। वो भी जोग में क्या करते हैं, विप्रलंब भावों की प्रकाट करने के लिए, जिसे प्रेम रस आस्वादन हो, और कोई कारण नहीं है। यही तो दिखाते हैं, रस माधुर्य इसकी वैशिष्ट दिखाते हैं। कृष्ण सदा ही चाहते हैं देख राधा जी के पास रहूं, है, किंतु जोग में फिर क्या करते हैं, वो लीला रस आस्वादन करने के लिए, मिलन और विरह विरह मिलन की माधुर्य आदि प्रकाश कराने के लिए है, तो चंद्रावली के पास चले जाते हैं। ऐसे नहीं चले जाते, वो तो चंद्रावली के सखियां जबरदस्ती कर दिए जाते हैं, बहला फुसला करके चलो है। या हमारी सखी चंद्रावली है, इतने तड़प रही है, विदग्ध माधव नाटक में इसको वर्णन करते रहते हैं। कृष्ण और राधा जी के जो है इंगित कर दिया, आज तुम्हारे कुंज में मैं मिलूंगा। कौन सा कुंज में? है केशव कुंज। केशव कुंज में बार बार कृष्ण केश पर, मस्तक के केश पर हाथ लगाने लगे, तो गोपियां समझ जाती है आज गोविंद कहाँ मिलेंगे? केशव कुंज। केश शब्द है ना, केशव कुंज है, ये समस्त वर्णन है। रूप गोस्वामी पाद इतने सुंदर सुंदर लीलाओं के वर्णन किया, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है, उन ग्रंथों में भी वर्णन किया गया है। किस दिन किस कुंज में कृष्ण गोपियों के साथ मिलेंगे, वो कृष्ण संकेत देते हैं, और वो संकेत जो है वो समस्त गोपियां समझ जाती है। किंतु चंद्रावली की जो गोपियां जो है उनके सारे क्या रहता है, दो दूध क्या बोले, स्पाई कहते हैं ना, है स्पाई है, जासू, स्पाई नहीं होता है, जिसको कहा जाता है, क्या है, क्या क्या पुलिस कहा जाता है, खुफी, अरे खुफिया, हाँ गुप्तचर, बस है। खुफिया पुलिस होता है ना, वो बैठा रहता है, उसको पता, तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन वो पुलिस कहाँ है, वो रहता है, गुप्तचर के रूप में रहता है। ये समझते चंद्रावली के सखियां जो है चारों तरफ जाल बिछा के रहते हैं, ये कृष्ण कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, किस समय कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो सब है निगारते रहते, देखते रहते। किंतु कृष्ण इंगित के द्वारा उसमें से राधा आदि सपक्ष गोपी की ये दे देते, संकेत दे देते हैं। जैसे ने कहा देखो कई प्रकार के अनेक लगे, एक हरी हरी पत्ता को ऐसे घुमाने लगे है, तो सखियां समझ जाती है ये आज कृष्ण कहाँ मिलेंगे, हरित कुंज है। ऐसे अनेक शब्द है, सांकेतिक शब्द कहा जाता है।
बस सांकेतिक क्रिया आदि के द्वारा करते रहते हैं। आज कहाँ मिलेंगे है? तो ये समस्त सखियां जो है चंद्रावली आदि की सखियां चारों तरफ क्या करते हैं, सब गुप्तचर फैला करके रखते हैं, जाओ ये सखी तुम ये देखो कहाँ है। तो उसमें वर्णन हो रहे है कृष्ण राधा जी के साथ मिलने के लिए चल पड़े केशव कुंज में है। और चंद्रावली के सखी क्या करने लगी, कृष्ण जब चलने लगे ना बस वो रास्ते में वो लेट गई सत्याग्रह करने है। और कृष्ण बोले कौन है तुम, पैर लगा तो कह रहे मैं चंद्रावली की सखी, कुछ नाम का है, क्या नाम, चंद्रावली की सखी सब्बा है, और एक है क्या पद्मा है। बोले देखो मेरे, वो भी ऐसे बोलते हैं, झूठ मूठ बोलती रहती है, ये मेरे सखी चंद्रावली है, उनके बीमार हो गया है, थोड़े एक सेकंड के लिए केवल आप उनके दर्शन करके आओ, तुम्हारे दर्शन से उनके सारे बुखार उतर जाए, कुंज में आओ है। इसी प्रकार चंद्रावली के सखी है कृष्ण के इस प्रकार जो है प्रपंच झूठ आदि बोल करके है बहला फसला करके चंद्रावली के कुंज में ले जाते है। और उनके वो छोड़ने वाले जिस कुंज में चले जाते तो छोड़ना थोड़ी है, छोड़ना नहीं चाहते है। और इधर राधा जी कुंज में जो अपेक्षा करने लगे कृष्ण के लिए, ये कृष्ण को आएंगे, राधा जी व्यस्त हो जाते, क्या करें। राधा जी की इस प्रकार अवस्था देख करके ललिता सखी रूप मंजरी और रति मंजरी कहते जाओ कृष्ण कहाँ पर है। तो ये आकर के चंद्रावली के कुंज के थोड़ी दूर है ऐसे कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहु, हे कृष्ण महाबाहु है। ब्रज में एक विशाल दैत्य आए, असुर आए हैं, हम लोग की कष्ट दे रहे है। तो जब ऐसे कहने लगे कृष्ण समझ जाते, तो शब्द कृष्ण के सुना ही पड़ा है। असुर कौन है, विरह रूपी असुर कृष्ण, ये राधा जी को सता रहे है। कृष्ण समझ जाते, क्योंकि चंद्रावली के चंगुल से निकलेंगे कैसे, कुंज से बाहर कैसे आ जाएंगे है। तब कृष्ण एक बहाना बनाते हैं है। देखो मेरे माँ ने कहा ये कुछ लाने के लिए, कुछ ऐसी करने के लिए आज ये जाने है, मैं अति जल्दी ही वो कार्य करके मैं आने वाला हूँ है। तुम धैर्य धारण करके बैठो। और कृष्ण भी इतनी सुंदर सुरीली मधुर स्वर से बात बोलते हैं है। कृष्ण जो धीर ललित नायक, धीर ललित नायक में क्या क्या गुण बताया था है, विदग्धता, रसिक भी है परिहास पटु, बोलने में इतने सुंदर हास परिहास के शब्द कैसे बोलते हैं है, बोलने के इतने सुंदर तरीका जानते हैं है। तो उसी प्रकार चंद्रावली के निकट इतने सुंदर बात आदि करने लगे है, मीठी मीठी शब्द आदि के द्वारा। मैं अभी जा रहा हूं, आ ही गया मानो है, बहुत सुंदर शब्द आदि बोलते रहते है। और फिर कहते हैं अच्छा यदि मेरे थोड़ी सी तनिक देर भी हो जाए है, चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, और अधिक देर हो जाए तो काल मिलेंगे, काल मिलेंगे। देखो कितने सुंदर ये समस्त बाकू के चंद्रावली की बोलते रहते है। इसलिए उनके भी प्रेम दो प्रकार भी दिखा रहे हैं, एक होता है उदात्त और एक होता है ललित होता है। मान भी वहीं पर देखो, उदात्त मान और एक होता है ललित मान है। ये उदात्त मान के द्वारा क्या होता है, सामान्य शब्द आदि बोलने पर मान अपने आप भंग हो जाते हैं और बोलने की तरीका भी सुंदर होता है। और ललित मान के जो है वो और भी उच्च कोटि का होता है। चलो
तो चंद्रावली इस कथा को सुन करके कहते हैं ठीक है, जाओ जल्दी आ जाना, तुम्हारे लिए मैं सुंदर तैयार कर है। अच्छा, कृष्ण बाहर आ गए किसी तरफ से। बाहर आने के साथ ही साथ ये मंजरी आदि क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। जिस प्रकार पुलिस चोर के जैसे झट पीछे से पकड़ लेते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के क्या करते हैं ये लोग, पकड़ लेते हैं। और पकड़ करके क्या बोलते हैं, अदालत में ले जाएंगे तुम्हें, है ये समझते लीला दर्शन कराता। कौन सा अदालत में, जहां पर ललिता देवी की, कृष्ण सबसे डरते किससे जानते हो, ये ललिता देवी। ललिता देवी से कृष्ण डरते हैं, किंतु ललिता प्रखरा है ना, है बोले में इतने तीक्ष्ण शब्द रखते हैं। राधा जी को शिक्षा देने वाले धुरते भजन तनु सुष्ट बामंग माँ दक्षिण भव कलंकिनी लाघवे है। ललिता देवी भी राधा जी की भी ये समस्त शिक्षा आदि देते हैं। ये कृष्ण धूर्त है, कपट है, छल है। तुम अपने मान को जो है जबरदस्त ठीक करके रखो, है क्योंकि राधा जी बहुत सरल होती है इसलिए कहा जाए ब्रज में क्या जाए, भोले गोपी राधे राधे, है भोली गोपी राधे राधे। राधा जी कृष्ण के सारे अपराध को क्षमा कर देते हैं। राधा में इतने क्षमा गुण है? किंतु ललिता देवी शिक्षा दे रही है उंगली उठा करके, है धुरते भजंद्र तनय तुम सुष्ट बाम्मम, हे राधे तुम अपने बाम्म भाव को जो है ठीक रखो, है उदात्त भाव के प्रकाश मत करो, है इसलिए कहते हैं धुरते भजंद्र तनय तुम सुष्ट बाम्मम माँ दक्षिण भव कलंक लीला गवाए, है ये छल कपट है। ये आंखों से आंसू निकाल रहे हैं, कौन, कृष्ण हाथ जोड़ रहे हैं। जत किंकुर से बहुसु खोलु काकु वाणी नित्यम परस पुरुष शिखंड मौली जस्सा गदा रसन दे विषभानु जाया तत्केली कुंजी भवनांगनो मार्जनीशा। जब प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन करे हैं राधा की कुंज में कृष्ण क्या कर रहे, नतमस्तक होकर के, है साधारण एक कामी पुरुष की भांति, है कान पकड़ करके, है अपने अपराधी की भांति अपने को अपराधी मान रहे है। और कैसे काकुति मिनती आदि करती जा रही। जत किंकुरुसु बहुसो खोलू काकू वाणी, है मंजरी सखियों के निक सामने अपने अपराध की जो है स्वीकार कर रहे, मैं अपराधी हूं, है और आंखों से कितने आंसू की धार प्रवाहित कर रहे हैं। किंतु ललिता बिगर ये छल कपट है, ये सब क्या है, क्रोकोडाइल टीयर्स, हैं हाँ क्या, ये मगरमच्छ के आंखों से बेकार है, सब हैं ये छल कपट है। उससे तुम है मोहित मत हो, है करुणामयी करुणांग करुमयी श्रीमती राधिके, और श्रीमती राधिका किसी के दुख देखने से उनके चित्त क्या जाता है, पिघल जाता है। किंतु कृष्ण जब ये करे, कृष्ण राधा की चित्त पिघल गए, किंतु राधा जी कह रही, एक कृष्ण ललिता देवी कह रही है ये छल कपट है? इनके जो कांचू माचू जो शब्द कर रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं अपराधी, ये सब बेकार की बात, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, हैं मधुतिष्ठति जिहाग्री हृदय तो हलाम, छल कपट है। तुम इसलिए कहते हैं धुरते तनय तुम सुष्ट ब्राह्मण माँ दक्षिण कलंक राघव, है इसलिए मेरे भक्तिवंत ठाकुर वर्णन करें, ललिता कृष्ण यदि डरते हैं, किससे डरते हैं, ललिता देवी से बहुत डरते हैं, जानते हैं। एक तो ललिता के स्वभाव के प्रखरा है और सबसे भी बड़ी सखी है।
सब उसके सम्मान आदि करते हैं। ललिता देवी बुद्धिमान है, सब प्रकार के, जो उसे कहा जाता है चीफ कमांडर, सुखियों की चीफ कमांडर कहा जाता है। हाँ, आज तो ये समस्त जो है बहुत सुंदर सुंदर भाव के देवी है। तो ये रोती मंजरी रूप मंजरी क्या कर रहे हैं? कृष्ण के बोले चलो, पहले कहाँ ले चले? विचारालय में है, न्यायाधीश के पास ले चलते हैं, जज के साथ पास है। न्यायाधीश कौन है? बस नाम सुनते ही तो ललिता देव कृष्ण डरना शुरू कर दिया, ललिता के पास ले जाएंगे हैं कि तुम अपराधी हो है। कृष्ण डरते रहते हैं। अच्छा देखो है, आज मुझे क्षमा कर दो तुम लोग, काल से मैं ऐसे नहीं करूँ, और मेरा दोष नहीं है। कृष्ण भी कहते हैं बहुत दीनहीन हो करके, किंतु रूप मंजरी रति मंजरी समस्त मंजरियाँ क्या करती है? न्यायाधीश के पास ले जाते है। ये समस्त लीला आदि चलते रहते हैं, अपरागित दिव्य जगत और प्राकृत लीला आदि होती रहती है। फिर ललिता देवी भी कम नहीं है, कृष्ण के दंड देते हैं। आज बहुत प्रकार की समस्त लीला होते हैं ब्रज में, ना जाने कैसे कैसे मधुर आदि सब लीला चलते रहते हैं। फिर ललिता देवी फिर राधा जी के साथ उनको मिलाते हैं। अंत में जो लीला होते हैं, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करण ललित आदि सखीगण है। देखो लीला यहाँ पर समाप्त कर देते। ललिता देवी जितने ऊपर से कठोर है और अंतर हृदय में उतना ही कोमल है। ऊपर से है वज्र के भांति कठिन होती है, अंतर हृदय कुसुमानी कमलानी, फूलों की पंखुड़ी से भी और भी कोमल है। लीला इसी प्रकार अनेक प्रकार लीला आदि चलते रहते वहीं पर है। किंतु जो कुछ भी करे, जो कृष्ण फिर दूसरे दिन वही लीला आदि करने लगे है। कुत्ते के पूछ है ना है, जो कोई चाहे उसको मैं सीधा कर दूं, सीधा थोड़ी होगा वो। गुरुदेव उदाहरण दे दे, एक व्यक्ति सोचने लगे मेरा कुत्ते जो ना उसके तुम वो क्या है, टेढ़ा है, ये टेढ़ा जो है ऐसे है, ये मेरा अच्छा नहीं लगता है। तो उसने क्या कि कुत्ते के पूंछ को क्या कि उसमें बांध दिया एक है। अरे नहीं, एक बांस को फाड़ करके ना है लकड़ी के साथ उसको बांध दिया। पहले तो अच्छी तरफ से घी आदि दे करके मालिश कर दिया और दे करके बांस के जो है छोटे टुकड़े हैं उसको दिया, बांध दिया, कस कर बांध है। बोले कम से कम 7 दिन बंधे रहे तो सीधा रहेगा है। 7 दिन के बाद जो वो खोल दिया, देखो वही क्या हो गया, फिर वो टेढ़ा हो गया है। जो कृष्ण जो उसको कुछ भी बोले वो तो बस वही टेढ़े हैं। इसलिए कहते हैं ब्रजवासी लोग मधुर गाली देते हैं, तू टेढ़े तो ब्रज टेढ़े, जमुना टेढ़ी, टेढ़ी तेरी नगरी, टेढ़ी तेरी नजरी है। आज तो कृष्ण के जो कुछ वैसे तो टेढ़ा ही है। किंतु इसमें मधुर भाव है, इतने सुंदर है। ये देखो कोई वस्तु जब सीधी हमारे पैर में लग जाए, हाथ में लग जाए, उसको निकालना सहज होता है, और कोई वस्तु टेढ़े होकर के यदि अंदर में जाए उसको निकालना सहज नहीं होता है। तात्पर्य क्या है? कृष्ण तो टेढ़े हैं, किंतु टेढ़े वो अंदर में एक बार चले जाए वो बाहर निकलेगा नहीं है। रामचंद्र सीधा है, वो चले जाए तो बाहर आ जाएगी, किंतु कृष्ण टेढ़े है, टेढ़ा वस्तु अति सहज रूप में बाहर नहीं आता है। तात्पर्य क्या है? कृष्ण भजन है,
श्रेष्ठ कहा है। राम भजन अपेक्षा कृष्ण भजन श्रेष्ठत्व दिखाया है। कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य तो इतने दिखा रहे है। रामादि मूर्ति सुकला नियमन तिष्ठन नाना अवतारो मुकुर भुवनेषु किंतु है। इसलिए कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य ये दिखाती है। चलो आगे की कथा हम है। कृष्ण के सुंदर सुंदर लीलावधि की जो है वो अपूर्व लीला है। कृष्ण की लीला को एक श्रवण करें और कोई लीला सुनने के लिए इच्छा ही नहीं लगे है। वास्तविक सत्य है। आज समय हो गया है, चलो छेड़ दो है। इसलिए कहते हैं पर सच्चिदानंदमय कृष्ण स्वरूप अतीव स्वरूप शक्ति है तीन रूप आनंदं से ख्लादिनी सदं से संदिनी चिदं से संबीरजारे ज्ञान करी मानी है। ये समस्त काल हम श्रवण करेंगे है। गुरु प्रेमानंदी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम है। 9:45 हो गए हैं और क्या बोलो गोविंद बल हरि गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बल हरि गोपाल बोलो गोविंद। मेरो राधार मन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनो आरी मेरो राधार राधे 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 जय 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 श्री राधे बोलो राधे 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 अरे राधे 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 जय 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 श्री राधे राधा रानी की जय महारानी की जय राधा राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल। इसमें माला नहीं दिया। अरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। हाँ ये माला रह गया बड़ा बड़ा माला ये भी देख रहे। अरे प्रसाद तो ले जाओ। अरे बोल आइए सब प्रसाद। हरो महाप्रसाद की जय। जय जय श्री।